नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सवेरे ही हमने आपसे बताया था कि नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार कई अहम फैसला लेने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और उसके बाद ब्रीफिंग की गई है, जो मीडिया को बताया गया है। उसमें 38 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इन 38 एजेंडों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जिस तरह से लगातार जो चीज़ें हैं उसे पोर्ट्रे कर रहे हैं या जो फैसले ले रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं खजाना खोल दिया है और इसका फ़ायदा कई लोगों को मिलना है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि महंगाई भत्ता को लेकर के जो लंबे समय से मांग चल रही थी, उस पर नीतीश कुमार ने बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण विचार किया है और कैबिनेट का एक बड़ा फैसला आया है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को किस तरह का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें कई बड़े निर्णय किए गए हैं, जिसमें बिहार सरकार ने अपने राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता में वृद्धि की है। क्या वृद्धि की है हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से पटना सदर अंचल का विभाजन किया गया है। इसे पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्रा अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगढ़ अंचल के रूप में बांटा गया है, इससे कि काम में सुविधा हो और लोगों को परेशानी न हो। इसके लिए सरकार ने इन कार्यालयों के कई श्रेणी के नए पदों का सृजन किया है, जिसमें मंजूरी दे दी गई है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नौकरियों की भी बाढ़ आएगी। अंचलों के लिए कुल 60 नए पदों का सृजन की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार को प्रति वर्ष 1,82,07,600 का अतिरिक्त भार पड़ेगा। लेकिन इन सब के साथ साथ राज्य औद्योगिक विकास निगम के तहत बंद हो गए भागलपुर में बिहार स्पन सिल्क मिल एवं फतुहा में बिहार स्कूटर्स लिमिटेड की फैक्ट्रियों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। उनके कर्मियों को बिहार आकस्मिक निधि से बकाया वेतन के भुगतान की मंजूरी भी दे दी गई है। यानी कि नीतीश कुमार ने एक और बड़ा दाव खेला है और एक बड़ी बात कर दी है। जो मृत हो चुके हैं उनके परिवार को यह राशि मिलेगी और इसके लिए कैबिनेट ने 28,25,97,000 रुपये का प्रस्ताव भी कर दिया है। बात यहीं तक नहीं है। आपने देखा होगा कि लगातार पटना नगर निगम हो या पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पटना को चकाचक करने के लिए शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति भी कैबिनेट में दे दी गई है और इसके लिए 42 पदों का सृजन किया गया है। इसकी स्वीकृति कैबिनेट में मिल चुकी है। इसमें एडीएम स्तर के एक जिला दंडाधिकारी का पद और समाहरणालय लिपिक स्तर के 19 पद, वाहन चालक के 8 पद और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के 14 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है। ये सभी कर्मी पटना जिलाधिकारी के नियंत्रण में होंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 2024 का जो ऐलान किया गया था, उसके तहत भी भूमिहीनों को सरकार 3 डिसमिल जमीन के बजाय जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए देगी। वहीं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में के आसपास नए पर्यटकीय स्थल के विकास के लिए और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 120,58,67,175 रुपये की स्वीकृति भी दे दी गई है। पटना मेट्रो रेल परियोजना, जो कि नीतीश कुमार और केंद्र सरकार की महती योजना है, जिस योजना को लेकर के कहा यह जा रहा है कि 2025 के चुनाव से पहले बिहार में मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए तेज़ी से काम हो और इस मद में 115,10,00,000 रुपए खर्च की मंजूरी भी मिल गई है। यह राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी जाएगी। इसमें ट्रैक वर्क, लिफ्ट, एस्केलेटर एवं एक ट्रेन सेट की आपूर्ति का कार्य भी सम्मिलित है। पटना नगर निगम और स्थानीय नगर परिषद की शहरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बिहार नगर सेवा में अपर नगर आयुक्त के 2 पद एवं कार्यालय पदाधिकारी के 3 पद सृजित किए जाएंगे। इसको लेकर के भी 58,76,040 रुपये प्रति वर्ष खर्च होंगे, जिसके लिए मंजूरी दे दी गई है। नगर पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए 210 पदों को सृजित किया गया है, जिसकी स्वीकृति भी दे दी गई। इसके लिए 9,74,36,472 रुपये खर्च किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको शुरू में ही बता रहे थे कि जो सरकार ने फैसला लिया है खास करके राज्य कर्मियों को लेकर के, और इसका सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा वोट बैंक के रूप में भी परिणत होने का, तो नीतीश ने इस पर बड़ा दांव खेला है और जो महंगाई भत्ता है उसे 3% बढ़ा करके 50 से 53% कर दिया है और ये लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। इस बात की भी
घोषणा कर दी गई है। यानी कि सीधी तौर पे बताएं तो आज के कैबिनेट बैठक में जो एजेंडे पास हुए हैं उस एजेंडे के तहत नीतीश कुमार ने बड़े बड़े काम किए हैं और कहीं ना कहीं इस एजेंडों और कैबिनेट मीटिंग के बाद जो सामने नज़र आ रहा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने एक सार्थक सोच के साथ आने वाले 2025 के चुनाव को भी मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के फैसले लिए हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।